तो हेलो गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सर्कल। और आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं उन स्टूडेंट से जो अभी अभी अपने 10th बोर्ड कंप्लीट कर चुके हैं या गिरते पड़ते 11th की एग्जाम देकर 12th में आ चुके हैं। अगर आप 12th में आए हो तो आप 2025 में नीट एग्जाम को फेस करोगे, और अगर अभी अभी आप लोगों ने 10th बोर्ड दिया है तो आप 2026 में नीट एग्जाम को फेस करोगे। नाउ सवाल यह है कि हम लोग कैसे अपने नीट की प्रिपरेशन को स्टार्ट करें और वो कौन कौन सी किताबें हमारे पास में होनी चाहिए नीट प्रिपरेशन के लिए। तो देखो, एक बात बताता हूं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले आपको यह बात पता होना चाहिए कि आप वो एग्जाम की तैयारी क्यों कर रहे हो और वो एग्जाम कितना टफ है। देखो, अगर मैं आज केमिस्ट्री सर्कल यूट्यूब चैनल पे पढ़ा रहा हूं तो मुझे पता है कि भाई मेरे कॉम्पिटिटर्स कौन है, वो कैसे वीडियोस बना रहे हैं और मैं अपने बच्चों के लिए क्या बेहतर कर सकता हूं ताकि उनकी लाइफ में कुछ चेंज आए। तो मुझे पूरी रिसर्च है उस चीज के बारे में, मैं पूरी रिसर्च करता हूं, उसके बाद वीडियो बनाता हूं। तो क्या आप लोगों को ये चीज नहीं फॉलो करनी चाहिए कि भाई मैं अगर कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं तो उसके बारे में मुझे कंप्लीटली पता हो। तो आज मैं आप लोगों को नीट प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है, कौन कौन सी बातें आपको पता होनी चाहिए और कैसे आपको पूरे 2 साल या 1 साल मेहनत करना है ताकि ये एग्जाम को आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सको। तो हम लोग आज के वीडियो में बात करना इस बारे में शुरू करेंगे। एंड तक पूरा वीडियो देखना, शांति से पूरा वीडियो देखना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अपडेट दे दूं, केमिस्ट्री सर्कल पर हम नीट के लिए केमिस्ट्री के वीडियोस लेकर आते हैं, सारे कंसेप्चुअल वीडियोस लेकर आते हैं, स्ट्रेटेजी वीडियोस लेकर आते हैं। और अगर आप केवल बोर्ड या सीयूईटी के स्टूडेंट है तो हमारा मेन चैनल ग्रेविटी सर्कल है। इन दोनों ही चैनल के नोट्स और सारी इंफॉर्मेशन, सारे मेरे हैंड रिटन नोट्स, मेरी डीपीपीस, ये सब कुछ मैं हमारे टेलीग्राम चैनल ग्रेविटी सर्कल वाईटी पर अपलोड करता हूं। तो गाइस, सबसे पहले तो आप ये बताओ कि जो नीट एग्जाम है उसमें तुमको पता है कि एक साल में कितने बच्चे बैठते हैं। अभी ये नंबर 20 लाख के आसपास है, यानी इस साल 2024 में ऐसा मानना है, मतलब ऐसा सुनने में आ रहा है कि कुछ 20 लाख 21 लाख बच्चे बैठ रहे हैं। तो सोचो बाय 2026 जब आप लोग एग्जाम देने वाले रहोगे तो ये एक्सपेक्टेड माना जा रहा है कि भाई साहब 23 लाख से 25 लाख बच्चे एग्जाम में बैठने वाले हैं। एक बहुत बड़ा ह्यूज नंबर एग्जाम में बैठने वाला है। लेकिन सीट्स कितनी है? 1,06,333, यानी 25 लाख बच्चों में से सोचो कितने कम नंबर का सिलेक्शन होता है। उसमें भी मालूम है लड़ाई किस बात की है? ये गवर्नमेंट कॉलेज की, क्योंकि इन कॉलेज की फीस कम है, इन कॉलेज में रहना आसान है और यहां से क्वालिटी डॉक्टर बन के निकलते हैं। तो 25 लाख बच्चा केवल और केवल इन 48,012 सीट्स पर नजर गड़ाए बैठता है। मजबूरी में जब ये कॉलेजेस नहीं मिलते हैं तब जाकर प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ता है जिसमें फीस सीट्स अराउंड 44,000 है। इनकी फीस भी ज्यादा होती है और खर्चा भी ज्यादा होता है। अभी गवर्नमेंट ने 5,150 नई सीट्स इंक्रीज करी है, तब जाकर ये सब कुछ मिलाकर एमबीबीएस की इतनी सीट्स होती है। तो कंपटीशन बहुत टफ है। आप कोई छोटी मोटी एग्जाम देने नहीं जा रहे हो, ट्रस्ट करो ये लाइफ की वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम होने वाली है इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन। कूट कूट के कंपटीशन यहां पर बढ़ा है। तो आपको इन 24 लाख बच्चों में से 23 लाख बच्चों में से आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, क्योंकि एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह अगर आप पढ़ोगे तो ये देश का 23-24 लाख बच्चा भी वही कर रहा है। वो केवल 1 लाख बच्चा जो है, जो कुछ अलग कर दे रहा है, वही एग्जाम निकाल पा रहा है। तो हमें उन 1 लाख बच्चों में आने के लिए क्या अलग करना है? तो सबसे पहले आपको मन में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता हुआ नजर आएगा कि सर मैं ऑनलाइन पढ़ूं या ऑफलाइन पढ़ूं। जैसे अभी आप देखो पीडब्ल्यू के बहुत सारे बैचेस लॉन्च हुए, 4-4 हजार रुपए में पढ़ा दे रहे हैं। तो आपके मन में सवाल आएगा ना कि यार ये फिजिक्स वाला इतने सस्ते में पढ़ा रहा है तो भाई अच्छा पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, या इतने कम फीस में कुछ तो भी पेल दे रहा है। वहीं ऑफलाइन में अगर मैं एलएन में जाता हूं या आकाश में जाता हूं तो वहां की फीस लाखों है। तो क्या करें? तो आज के समय में अब मैं आपको बता दूं, द चॉइस इज कंप्लीटली योर्स, इट इज कंप्लीटली योर चॉइस। ना तो फिजिक्स वाला 5,000 के बैच में गंदा पढ़ा रहा है, ना एलएन 1 लाख रुपए में गंदा पढ़ा रहा है। पढ़ा दोनों अच्छा रहे हैं। आप कहीं भी पढ़ो, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन कर रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपकी पेइंग कैपेसिटी पे डिपेंड कर रहा है कि तुम पीडब्ल्यू के सस्ते कोर्सेज में जा रहे हो
या अनअकैडमी के कंपैरेटिवली महंगे कोर्सेज में जा रहे हो या ऑफलाइन के और महंगे कोर्सेज में जा रहे हो, इट इज कंप्लीटली ऑन योर चॉइस, ठीक है। सब जगह बढ़िया पढ़ा रहे हैं, वाइजली चूज करो। देन एक कंफ्यूजन होता है और एक बहुत बड़ा डिमोटिवेशन आता है लाइफ में। ये मैं बात कर रहा हूं क्लास 10th के बच्चों से जो अब 11th में जाने वाले हैं। देखो तुम अभी तक 10th में फिजिक्स के 4 चैप्टर, केमिस्ट्री के 4 चैप्टर और बायोलॉजी के 5 चैप्टर पढ़ के आए हो, लेकिन अब सडनली बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के तुमको 2-2 टेक्स्ट बुक पढ़नी पड़ेगी जिसमें 9-9, 10-10 चैप्टर्स हैं। तो अब आप लोग जब शुरुआत में पढ़ाई करना चालू करोगे और आप लोगों के टेस्ट वगैरह होंगे, आप अंडर परफॉर्म करोगे। भले ही बेटा तुम 10th में 90% लेकर आए हो, 95% लेकर आए हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तुम किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के बाद उनके नीट का टेस्ट देना स्टार्ट करोगे, शुरुआत में तुम्हारे बहुत गंदे नंबर आएंगे। ये मैं बात कर रहा हूं उन स्टूडेंट्स के रेफरेंस में जो आज एम्स में बैठे हैं, जो आज बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज में बैठे हैं। उनके साथ भी 11th में ये दौर आया था कि वो लोग फेल हो गए थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कैसे पढ़ाई करें। तो इस पर्टिकुलर मोमेंट पर हमें डीमोटिवेट नहीं होना है और ये कंफ्यूजन मन में नहीं आने देना है कि कहीं मैंने कुछ गलत लाइन तो चूज नहीं कर ली, कहीं ये 23 लाख बच्चे जो आज बैठे हैं उनमें मैं एक हूं या नहीं, ये कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। और जब मन में कंफ्यूजन डेवलप हो जाएगा तो वो तुम्हें डीमोटिवेट कर देगा। तो कंफ्यूजन और डीमोटिवेट नहीं होना है, लगे रहना है, कंसिस्टेंटली मेहनत करनी है, धीरे धीरे स्कोर इंप्रूव होगा। अगर आप क्लास 11th में हैं तो आप लोगों को भी ये कंफ्यूजन और डीमोटिवेशन नहीं लेना है कि भाई मेरा बहुत सारा सिलेबस रह गया है तो मैं 12th बोर्ड की प्रिपरेशन करूं या 11th के बैकलॉग करूं। नहीं, आपको वक्त वक्त पर मैं आपके साथ में केमिस्ट्री सर्कल चैनल पर बैठा हूं, मैं आपको सारी चीजें बताता रहूंगा। क्लास 11th में पिछले छूटे हुए चैप्टर का बैकलॉग कैसे पूरा करना है, क्या प्लान बनाना है, कैसे प्लान बनाना है, सब चीजें मैं बताऊंगा। तो बस तुम लोगों को मन में कंफ्यूजन और डीमोटिवेशन नहीं लाना है। 11th का बच्चा 12th की पढ़ाई शुरू कर दे आज से। 11th का जो छूट गया, जो छूट गया, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब YouTube की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी नीट प्रिपरेशन में, ये आपको एक मेंटोर प्रोवाइड करेगा। अगर आप केमिस्ट्री सर्कल पर मुझसे जुड़ते हो तो केमिस्ट्री सर्कल पर मैं आप लोगों के लिए बढ़िया बढ़िया वीडियोस लेकर आऊंगा जो हर पर्टिकुलर मोमेंट पर आपके लिए मुझे लाना चाहिए। अभी अप्रैल के मंथ में मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर आया हूं इसकी जरूरत आपको अप्रैल में है, लेकिन जब आप 1 महीने की पढ़ाई करके मई मंथ में पहुंच जाओगे तब तुम्हारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से तुम्हारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैं यहां पर बैठा हूं। मैं आप लोगों को पूरा गाइड करूंगा। केमिस्ट्री के आप मेरे वीडियोस देखेंगे, फॉर एग्जांपल तुमने पीडब्ल्यू का कोई कोर्स ले लिया या तुम एलएन ऑफलाइन चले गए, अब तुम्हें एक पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट आ रहा है या तुम्हें पीडब्ल्यू में केमिस्ट्री में मजा नहीं आ रहा है, तुम्हें एलएन में, आकाश में, अनअकैडमी में केमिस्ट्री में मजा नहीं आ रहा है, या तुम्हें तो केवल मृत्युंजय सर से ही पढ़ना है, तो मृत्युंजय सर के यूट्यूब चैनल पर पढ़ो। क्योंकि नीट का ऐसा कोई सिलेबस हवा नहीं है कि कोचिंग में अलग पढ़ा देंगे और यूट्यूब पर नहीं। अगर तुम यूट्यूब से अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो गो फॉर इट। यूट्यूब पर अपना एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का और एक बायोलॉजी का मेंटोर डिसाइड कर लो और उन्हें फिर ब्लाइंडली फॉलो करना चालू करो। ये आप विश्वास मानो, यूट्यूब से पढ़कर भी डॉक्टर बना जा सकता है। कोई इसमें दोहमत या कोई सेकंड थॉट देने की जरूरत नहीं है। जस्ट फोकस, स्टडी फ्रॉम योर यूट्यूब मेंटर, कोई टेंशन नहीं। तो अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं जाना चाहते हो, यूट्यूब पर पढ़ना चाहते हो तो 11th-12th गो ऑन यूट्यूब, पढ़ो, कोई चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूट्यूब पर पढ़ने के बाद या कहीं पर कोचिंग पे जाने के बाद या स्कूल से आने के बाद केवल थियरी पढ़ते मत बैठ जाना कि यार मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम का या मैंने रिप्रोडक्शन का या मैंने जेनेटिक्स का या मैंने ऑप्टिक्स का पूरा थियरी पढ़ लिया, मैंने पूरा लेक्चर अटेंड कर लिया, मैंने नोट्स बना लिया, मेरे को सब आता है। नहीं, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे मैं नहीं मानूंगा कि तुम्हें कुछ आया। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड एक छोटा सा नंबर बताऊं, केमिस्ट्री में 9 चैप्टर 11th में और 9 चैप्टर 12th में, टोटल 18 चैप्टर हो गए, टोटल 18 चैप्टर्स हो गए। अब तुम अगर एक चैप्टर के कम से कम 200 क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप लोग नीट एग्जाम के लिए तैयार ही नहीं हो। यानी केवल और केवल केमिस्ट्री में ही आपको 3600 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और कम से कम आपको 100 से 200 PYQs करने। यानी रफली मैं तो स्टूडेंट को बोलता हूं कि तुमको 4000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है पूरे केमिस्ट्री की। ऐसे ही तुम्हें 4000 फिजिक्स के करने हैं,
तुम्हें 4000 बॉटनी के करने हैं और 4000 जूलॉजी के करने। 4 4 8 4 12 4 16 यानी कुल मिलाकर 16,000 क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस नहीं करे अपने नीट के 2 साल की प्रिपरेशन में, तो आई एम अफ्रेड कि वो 1,06,333 बच्चों में तुम्हारा नाम आ पाए। मुश्किल है। तो क्वेश्चन तो भाई साहब दबा के प्रैक्टिस करनी है। इसीलिए मैं कहता हूं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों को कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। जिस मंथ जो चैप्टर कोचिंग में या जिस मंथ जो चैप्टर आपके YouTube टीचर ने अपलोड किया है वो चैप्टर उसी मंथ कंप्लीट हो जाना चाहिए। वो चैप्टर के नोट्स बन जाने चाहिए, एनसीईआरटी पढ़ लेनी चाहिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लेने चाहिए, पीवाईक्यूज और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उन क्वेश्चंस को करना पड़ेगा जो उस चैप्टर में है। तो कंसिस्टेंटली अगर नहीं करोगे तो मुश्किल हो जाएगी। अगर आपने 2 महीने पढ़ाई नहीं करी तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी के एक एक 2 चैप्टर का बैकलॉग हो जाएगा। 2 महीने खत्म होते होते कब तुम्हें 8 से 10 चैप्टर तुम्हारे सर पर भारी पड़ने लग जाएंगे, तुम्हें मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो तुम्हें लगेगा कि अभी तो 1 ही महीना बीता है, लेकिन तुम उन बाकी 25 लाख बच्चों से 4-4 चैप्टर पीछे हो। 4 चैप्टर मतलब समझ रहे हो, 1000-1200 क्वेश्चन पीछे हो गए हो जो वो प्रैक्टिस करके बैठे। तो फिर तो तुम्हें मान लेना चाहिए कि नहीं होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं अभी शुरुआत है तो बिल्कुल कंफर्म कर लो कि भाई मेरे को इतनी मेहनत करनी है। और क्योंकि तुम एक लाइफ की टफेस्ट एग्जाम देने वाले हो, इसमें यह मत बोलो कि अगर मैं इतना पढ़ूंगा तो क्या मतलब है, इतना पढ़ना ही है तो फिर हम क्यों देखें स्ट्रेटेजी। इतना पढ़ना पड़ेगा, यही तो तुम्हारी आंखें खोल रहा हूं इस वीडियो में बेटा। नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। वक्त के साथ तुम्हें मोटिवेटेड रखने के लिए हम ऐसे वीडियोस भी बनाएंगे कि 1 साल में भी नीट क्रैक हो सकती है, 6 महीने में भी नीट क्रैक हो सकती है। लेकिन अभी मैं तुमसे कह रहा हूं कि बेटा दिन में 5 घंटे बैठ के पढ़ो। अगले 2 साल दिन में 4 घंटे 5 घंटे की सेल्फ स्टडी दो। लेकिन जब 6 महीने बचेंगे ना नीट में, तब मैं बोलूंगा दिन के 12 से 15 घंटे बैठ के पढ़ो। तो प्रेशर तो उतना ही है, आज 4 घंटे बैठ के पढ़ लो या 6 महीने पहले 12-12 घंटे 15-15 घंटे खुद को घिसो, घिसना तो पड़ेगा। अब बेटा तुम लोगों को तुम्हारे सिलेबस और ब्लूप्रिंट के बारे में पूरा पूरा पता होना चाहिए कि भैया केमिस्ट्री में कितने चैप्टर, जूलॉजी बॉटनी में कितने चैप्टर, फिजिक्स में कितने चैप्टर, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का। लाइकवाइज तुम्हें सारी बात पता होनी चाहिए। अब बुक्स की बात कर लेते हैं। बायोलॉजी में आपको एनसीईआरटी बुक पढ़नी है और इस एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना है, लाइन लगा लगा के पढ़ना है। अगर तुम्हें पता नहीं है कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं तुम्हें बताऊंगा एनसीईआरटी पढ़ने का सही तरीका क्या है, कैसे पढ़ना है एनसीईआरटी नीट क्रैक करने के लिए। 95% बच्चे जो नीट क्रैक करते हैं वो केवल एनसीईआरटी पर फोकस रहते हैं। 5% ही कुछ ज्यादा ब्रिलियंट होते हैं जो बहुत कुछ पढ़ते हैं, लेकिन 95% बच्चा जो स्मार्ट होता है ना वो केवल एनसीईआरटी पढ़ता है। अब तुम्हें किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की बुकलेट चाहिए एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, किसी भी कोचिंग का, एलएन, आकाश, रेजोनेंस, कुछ भी उठा लो, पीडब्ल्यू का मंगा लो, अनअकैडमी का ले लो, वेदांतु का ले लो, कुछ भी कर लो, कहीं से ही मंगा लो। इनके पीवाईक्यूज अपने को सॉल्व करना है। और आपके पास में एक बुक होनी चाहिए एनसीईआरटी फिंगर टिप्स। एनसीईआरटी की लाइन को इन्होंने क्वेश्चन में एमसीक्यू में कन्वर्ट किया, जिसकी हमें सबसे ज्यादा टेक्निकली नीड होती है, तो हमें ये तो करना ही पड़ेगा। केमिस्ट्री की बात करूं तो वही एनसीईआरटी फिंगर टिप्स, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल। और ये मॉड्यूल आप चाहें तो इनऑर्गेनिक, फिजिकल और ऑर्गेनिक तीनों के लिए मंगा सकते हैं, ये आप मंगा सकते हो। उसके अलावा अगर आप चाहो तो आप लोग MS चौहान फॉर ऑर्गेनिक एंड OP टंडन फॉर इनऑर्गेनिक मंगा सकते हो। और यहां पर ध्यान रखना, इट इज नॉट फॉर थियोरी। इन किताबों से थियोरी मत पढ़ने लग जाना, इन किताबों से केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। एनसीईआरटी हमारे पास में है थ्योरी पढ़ने के लिए। तुम्हारे यूट्यूब टीचर जो हैं उन टीचर का तुम्हारे पास में, जस्ट अ सेकेंड, धूप पड़ गई हमारे कैमरे पे, तो कैमरे को थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। तो तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना है, थियरी अपने टीचर से पढ़नी है, एनसीईआरटी से पढ़नी है और बाकी सारी किताबों से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। लेकिन फिजिक्स में केवल एनसीईआरटी काम नहीं आएगी, तुमको डीसी पांडे लगानी पड़ेगी। अगर आप डीसी पांडे लगा रहे हो तो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल की जरूरत नहीं है, और अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल को लगा रहे हो तो फिर डीसी पांडे मत खरीदो।
तो इतना तो बेटा तुम्हें करना पड़ेगा। देन आप लोगों को साथ साथ अपने नोट्स सेल्फ प्रिपेयर करने हैं, पीवाईक्यूज पर फोकस करना है, और मॉक टेस्ट जब हम एग्जाम के नजदीक पहुंचेंगे, जब हम लोग नीट एग्जाम के नजदीक पहुंचेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा मॉक टेस्ट कब लगाना है। इसकी अभी जरूरत नहीं है, इसकी अभी जरूरत नहीं है। ये हम लोग लास्ट के 6 मंथ या लास्ट के 5 मंथ ले लो, हम लास्ट के 6 या 5 महीने पहले हम मॉक टेस्ट पर जाएंगे। तो अगर इतना आप लोगों ने प्रॉपर पैटर्न फॉलो कर लिया बच्चों, तो आप लोगों की नीट एग्जाम क्रैक हो जाएगी। वो 1,06,333 बच्चों में नहीं, तुम नंबर 1 पे रहोगे, तुम एम्स जाओगे। लेकिन मेहनत तो बेटा करनी पड़ेगी कंसिस्टेंटली। तो अब इस वीडियो को अगर आप लोगों ने देख लिया है, तो इस वीडियो को देखकर एक प्रॉपर प्लान बताओ, मेरी बताई हुई चीजों को प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करो, मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर लो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके नीट 2025 और 2026 की प्रिपरेशन के लिए केमिस्ट्री सर्कल आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट यूट्यूब चैनल होने वाला है अलॉन्ग विथ योर स्टडीज। तो चलो अब आप लोगों से मिलता हूं अगले वीडियो में। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत हो, कोई और चीज पर वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, आपकी प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व करी जाएगी।